नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। यशस्वी हो बेटा। बेटा कैलाश, और कैसे हो? बस मैं मेरे बालपन का आनंद उठा रहा हूँ मुनिवर। बालपन का आनंद उठा रहे हो? बेटा कैलाश, बालपन का आनंद उठाते तुम शायद ये भूल गए कि जब तुम माँ के गर्भ में थे तो तुमने भगवान से ये प्रार्थना की थी। तुम मल मूत्र भरे गंदगी में थे, तुम्हें कीड़े काट रहे थे और तुम सर नीचे पैर ऊपर करके ठीक से हाथ फैला नहीं पा रहे थे। तभी तुमने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे शीघ्र बाहर निकालो ताकि मैं अच्छे से श्री कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकूं। नहीं नहीं, लेकिन मुझे तो अभी खेलना है, कूदना है, पढ़ाई करनी है मुनिवर। देखो बेटा, अभी तुम 5 वर्ष के आयु के हो चुके हो। शायद तुम्हें ये ज्ञात नहीं कि ध्रुव महाराज 5 वर्ष के आयु में भगवान भक्ति में ऐसे लीन हो गए कि जगत प्रसिद्ध हो गए। तो चलो बेटा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें भगवान भक्ति का उचित मार्ग दिखाऊंगा। नहीं नहीं मुनिवर, मुझे और थोड़ा समय दीजिए। नारायण नारायण, लगता है तुम अभी मानसिक रूप से तैयार नहीं हो। ठीक है बेटा कैलाश, मैं कुछ वर्ष पश्चात आऊंगा। नारायण नारायण। T1 equal to A. That is pi1 upon T1 equal to pi2 upon T2 equal to A. नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। कल्याण हो वत्स। बेटा कैलाश, तुम्हें देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है बेटा। शायद तुम कोई बड़ा धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहे हो। और मुझे और भी आनंद आ रहा है कि तुम मन ही मन श्री कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे हो। अति आनंद अति आनंद। नहीं नहीं मुनिवर, ये तो मेरी पढ़ाई करने की किताब है। नारायण नारायण। और भगवान का जाप करने के मेरे पास समय का, मैं तो दिन भर बिजी रहता हूँ। नहीं बेटा, तुम अभी काफी बड़े हो चुके हो, तुम्हें अभी से भगवान भक्ति प्रारंभ कर देनी चाहिए। चलो चलो मेरे साथ। नहीं नहीं मुनिवर, मुझे इतना समय का, दिन भर कॉलेज में चल जाता है, बाद में थोड़ा वक्त मिलता है उसमें थोड़ा बहुत खेल लेता हूँ, और तो मुझे पढ़ाई भी आ गई है। नारायण नारायण। हाँ, तुम्हें पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है, बहुत पैसा कमाना है, हाँ, बहुत सपने साकार करने हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं ऐसे ही भटकते भटकते किसी दिन आ जाऊंगा। नारायण नारायण।
और इस वक्त नारायण नारायण। बेटा कैलाश, अभी तुम्हें प्रणाम करना भी बोलना पड़ेगा। नारायण। ओ सॉरी सॉरी नारद मुनि, प्रणाम स्वीकार कीजिए। कल्याण हो कल्याण हो। बेटा ये सब क्या हो रहा है? लगता है नए युग का कीर्तन चल रहा है। कीर्तन? अरे नहीं नारद मुनि, ये तो हमारी रेप पार्टी चल रही है। रे पार्टी? बेटा इसमें कौन से मंत्र जाप करते हो बेटा? जाप जाप? जाप जग की बात कर रहे हैं? देखो ये ड्रिंक से भरा जग, यस। इससे लेकर ना हमारा शाम तो अधूरी ही रहती है। इससे हम लोग पी के हो जाते हैं मदहोश। नारायण नारायण। जाप लगता है यही दशा है ये नई पीढ़ी की। यही तो समस्या है। जब तक अंग्रेजी में दो शब्द ना बोला जाए समझ में नहीं आता है। बेटा जाप जाग नहीं, चांटिंग। कौन सा मंत्र है? चैटिंग 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 करते हैं ना नारद मुनि। व्हाट्सएप चैटिंग, हॉटमेल चैटिंग, जीमेल चैटिंग, ट्विटर भी। नारायण नारायण। आपकी कोई आईडी हो तो नारद मुनि हमें दे दो, बढ़िया बढ़िया जोक्स भेजेंगे। नारायण नारायण। ये सब चीजों की आवश्यकता मुझे नहीं बेटा। मेरा तो भगवान के साथ डायरेक्ट कनेक्शन। बेटा देखो, तुम अपने जो भटका रहे हो, तुम्हारे जो जीवन की शैली को भटका रहे हो, उससे उचित दिशा देना है बेटा। दिशा 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 नारद मुनि, दिशा दिशा। मैंने एक लड़की देखी है नारद मुनि, बहुत ही खूबसूरत है। हमने 2-3 साल साथ रहने का फैसला किया है, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम शादी भी कर लेंगे। नारायण नारायण। ये कौन सा कल्चर है बेटा? शादी से पहले? ये वेस्टर्न कल्चर है नारद मुनि। इंडिया में आजकल बहुत चल रहा है, लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं इसे। आप नहीं समझोगे। नारायण नारायण। मैं तो नहीं समझूंगा बेटा, परंतु इतना तो जरूर समझता हूँ कि तुम अपने जीवन शैली को दूषित कर रहे हो। बेटा चलो मेरे साथ, थोड़े समय निकालो। तुम्हारे जो सो कल्ड बिजी लाइफस्टाइल से थोड़ा तो समय निकालो। समय ही तो नहीं है नारद मुनि। अभी 1 बजे पार्टी शुरू की थी, आधा घंटा आपने खराब कर दिया। समय कहाँ है? 7 बजे ऑफिस भी जाना है। फिर शाम को आते हैं थके हारे, थोड़ा बहुत नशा करते हैं, उसके बाद टीवी, और उसके बाद सो जाना। यही हमारी लाइफ है मुनिवर, और हमारे पास समय नहीं है। हमें माफ करो प्लीज, फॉरगिव अस। नारायण नारायण। देखा आपने ये कलयुग का मनुष्य कैसे अपने बातों से पलट जाता है। जब वो बचपन में था, हाँ, जब माँ के घर में था तभी बोला था कि जब बाहर निकलूंगा तभी मैं श्री कृष्ण महामंत्र का जाप करूंगा। बड़ा हुआ 5 साल हुआ तब बोला पढ़ाई करनी है, खेलकूद करना है, फिर आगे जाके बड़ा आदमी बनना है। नारायण नारायण। लेकिन नारद इतनी कच्ची कली खेला नहीं है। ओ छोड़ेगा नहीं, आपका पीछा छोड़ेगा नहीं। नारायण। बेटा ये बता कि तुम गैया लेके गए थे बेटा, क्या हुआ गैया का? हाँ पिताजी, गैया लेके गया था, पूरा बेच दिया पिताजी, पूरा की पूरी गैया भी। अच्छा, पूरी की पूरी गैया बेच के आया बेटा? हाँ पिताजी, पूरी गैया। कितना रुपया पाया तू गैया बेच के? पूरे 1.5 लाख रुपए का है पिताजी। अरे 1.5 लाख कहाँ? अरे 10 गौएं थी, 10 गौएं का 2 लाख रुपए तो आना था पिताजी। मार्केट डाउन था इसलिए कम रेट आया पिताजी। कुछ नहीं, तुमको व्यवहार ज्ञान कुछ नहीं आएगा बेटा। तुमको सिखा के समझा के मैं त्रस्त हो गया, लेकिन कुछ अभी तक तुम सीखे नहीं हो मुझसे। हाँ बेटा, तुम हाँ पिताजी, हाँ। मुझे बताओ, सब्जी बेचने गए थे 2 ट्रक, क्या हुआ सब्जी का? हाँ पिताजी, मैंने तो सब्जी बेच दिया, सब बेच दिया। सब्जी बेच दिया? गरीब में 2 ट्रक लिया था, हाँ। 2 ट्रक तो होलसेल भाव में बेच दिया पिताजी। और कुछ 30-40 हजार ऐसे आए होंगे।
अरे नालायक, 30-40 हजार में कैसे चलेगा? अरे 70 पिताजी, हजार की सब्जी तू 30-40 हजार में बेच के आया। पिताजी, अरे इतना मैं मेहनत करके पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ, ये बेटे बड़े नालायक निकले। बेटे पिताजी बड़े आजकल नालायक। होलसेल का जमाना है पिताजी, आप कहाँ अभी चिल्लर का भाव से बेचते हैं कोई? अरे तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा, तुमको समझ में आए इसलिए मैंने अखबार लगाया था। अखबार पढ़ते हो कि नहीं? हाँ पढ़ते हैं ना पिताजी, आप जो मंगाए हैं हम पढ़ते हैं हर पढ़ो रोज। पढ़ो, अखबार पढ़ो, बताओ मेरे को क्या पढ़ा अखबार में आपने? हाँ पिताजी, एक समाचार है हाँ कि व्यापार में ज्यादा हिसाब किताब मांगने पर दोनों बेटों ने मिलकर पिताजी का हत्या कर दी। कुछ तुमको समझ में नहीं आता है कि कौन सा अखबार पढ़ना, कौन सा समाचार पढ़ना। बेटा तू पढ़। हाँ पिताजी, बहुत अच्छी खबर है पिताजी। हाँ पढ़ो बेटा पढ़ो। बहू ने सास ससुर की झिकझिक से तंग आके हाँ दोनों को, प्रभु जी ने दोनों को चाय में जहर मिला के मार डाला। कुछ तुमको समझ में नहीं आएगा। चलो तुम नालायक लोग अपना अपना काम करो। ये कैसा होगा इनका, मुझे समझ में नहीं आएगा। कैसे इस घर का रखवाली करूं और कैसे इस पैसे को जमा करके रखूं। बुढ़ापा बड़ा त्रस्त है। नारायण नारायण। मुनिवर प्रणाम स्वीकार करे। मुनिवर कल्याण हो बेटा, कैसे हो बेटा तुम? बहुत बुरे हाल है मुनिवर। बेटा कैलाश, तुमने तो खूब धन संपदा कमाया, फिर भी तुम्हारी ये दशा। मुनिवर सारा धन संपदा कमा के पूरा धन संपदा अभी अस्पताल में जा रहा है। मुनिवर कमर का दर्द है, वो ठीक हो जाए तो सर में जाके बैठता है और सर का दर्द धीरे 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 कंधों से उतर के घुटने में आता है। मुनिवर घुटने कांपने लगते हैं और फिर ये पाँव से निकल जाता है। निकल तो जाता है ना बेटा? नहीं मुनिवर, दूसरे पाँव से दोबारा अंदर घुस जाता है। नारायण नारायण। दूसरे पाँव से दोबारा अंदर, बड़ा हाल खराब है मुनिवर। बेटा ये सब धन संपत्ति का मोह माया त्यागो, जीवन के अंत समय पे मेरे साथ चलो, श्री कृष्ण महामंत्र का जाप करो बेटा। अगर तुम्हारे जीवन को तुम आनंदमय करना चाहते हो, चलो मेरे साथ। अब नहीं होगा मुनिवर, आपके साथ में चलना 2 कदम भी चलना नहीं होता और मुख में से कफ और वात ही आता है, भगवान का नाम नहीं आता मुनिवर। नारायण नारायण। अगर इच्छा शक्ति हो ना बेटा तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं पे कर सकते हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हमने काफी कुछ आपके बारे में शास्त्र हमने भी पढ़े हैं। अच्छा, पहला शास्त्र पढ़े? क्या पढ़ा है बेटा? मुनिवर शास्त्र में लिखा था, यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहिनो कुतः पुनरागमन भवेत्। मतलब जब तक जीना है मजे से जियो, शरीर तो भस्म हो जाने वाला है, फिर मजे कर लो बस। नारायण नारायण, ये कैसे नास्ती बात बोल रहे हो बेटा? सुनो, शास्त्र में ये लिखा है, हरे नामेव केवलम कले नास्तेव 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 गतिरन्यथा। यानी इस कलयुग में हरि नाम के सिवा और कोई मार्ग नहीं बेटा, चलो मेरे साथ। नहीं होगा मुनिवर, मुझसे नहीं होगा। देखिए शंकराचार्य उन्होंने भी कहा है,
बालस्तावत् क्रीडासक्ता, तरुणस्तावत् तरुणीसक्ता, वृद्धस्तावत् चिंतासक्ता, परब्रह्मणे कोपि न सकता। मुनिवर, पूरा मेरा बचपन खेल कूद में गंवा दिया, जवानी के जोश में भगवान का नाम लेना भूल गया और अब बूढ़ा हो गया हूँ। अब तो नहीं हो पाएगा मुनिवर, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। नारायण, अब तो नारायण। नहीं करेंगे मुनिवर। तुमने ये जीवन भी व्यर्थ गवा दिया, एक बार भी हरि नाम नहीं लिया बेटा। तुम धन्य हो कैलाश, धन्य हो। इसीलिए कहा है नारायण, कि छोड़ो नारायण। ये भौतिक जीवन और पाओ इससे मुक्ति। लेकिन नारायण नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। कल्याण हो बेटा, कल्याण हो। बेटा, यहाँ पे कैलाश नामक एक व्यक्ति रहा करते थे, कहाँ है वो? कैलाश पिता पिताजी, पिताजी, मुनिवर, कैलाश खल्लास। कैलाश खल्लास। कैलाश, तुम्हारा जीवन तुमने व्यर्थ गवा दिया, लेकिन कैलाश इतनी मोह माया में था, इतनी आसक्ति थी, जरूर यहीं कहीं होगा, आसपास ही होगा। मुनिवर प्रणाम, मैं कैलाश। कैलाश, कल्याण है बेटा, तुम इस रूप में बेटा। जी मुनिवर। जो मुझे पता था तुम ऐसे ही योनि में जन्म जरूर लोगे। बेटा कैलाश, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मुनिवर, ये जो मैंने कष्ट से मेहनत से ये महल बनाया है, परसों चोर आए थे मुनिवर, और ये मेरे नालायक बेटे कुछ काम के नहीं, वो ध्यान नहीं दे रहे थे। मैंने भोग भोग के चोरों को भगा दिया मुनिवर। कैलाश, तुम्हारे ऊपर मुझे दया आती है। कैलाश, तुम्हारी इतनी आसक्ति, तुम कुत्ते के रूप में आकर भी तुम धन संपत्ति की बात करो। बेटा, अभी भी समय है, चलो मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करता हूँ। नहीं मुनिवर नहीं, अभी शक्ति नहीं चाहिए, अभी तो मुझे संपत्ति देखना है। कैलाश, कैलाश, नारायण नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। कल्याण हो बेटा, कल्याण हो। बेटा, यहाँ पे एक कुत्ता रहा करता था, इस घर की रखवाली करता था। बेटा, कहाँ है वो कुत्ता? बहुत ही प्यारा कुत्ता था मुनिवर। वो कुत्ता को देखकर कभी कभी हमारा पिताजी को भी याद आता था, क्योंकि हमारा पिताजी जैसे धन संपत्ति का ख्याल करते थे, वो कुत्ता भी कभी भी वो धन संपत्ति से हटा ही नहीं, हर वक्त वही धन संपत्ति का ख्याल करता था, चोरों को भगा देता था। बहुत ही प्यारा कुत्ता था, इसलिए तो हमने उस कुत्ते का नाम रखा था कल्लुआ रखा था। कलुआ? कैलू। कैलू? कहाँ है कैलू? लेकिन मुनिवर, कैलू भी खल्लास। कैलू भी खल्लास? अच्छा है बेटा कैलाश, लेकिन मुझे पता है तुम इतनी शीघ्र यहाँ जाओगे नहीं, किसी ना किसी जन्म में जरूर आसपास रहोगे। देखना पड़ेगा क्या है, कैलाश कहाँ है। नारायण नारायण। प्रणाम, मैं कैलाश। कैलाश? जी मुनिवर, मैं कैलाश। तुम सर्प रूप में? जी मुनिवर। नारायण नारायण। तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा?
मुनिवर, आपको याद है वो सोने की मोहरें मैंने कमा के रखी थी, यहीं तो छुपा के रखी है मुनिवर। उसकी तो रखण करता हूँ मैं यहाँ पे बैठ के, और कोई आए तो धन्य हो कैलाश। तुम बेटा, अभी भी मैं समय है, तुम्हें शक्ति प्रदान कर सकता हूँ। श्री कृष्ण महामंत्र का जाप प्रारंभ कर दो। दूर हटो मुनिवर, मुझे इस सोने की मोहरों की रक्षा करनी है। धन्य है, इतनी आसक्ति नहीं, बहुत हो गया। ये नारद मुनि का भी धैर्य टूट गया। इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा, कैसे इसको दंड दो, दंड देना पड़ेगा। नारायण ना बेटा, सुनो बेटा, आपके बच्चे आंगन में खेल रहे थे बेटा, वो सुरक्षित है क्या? हाँ मुनिवर, बिल्कुल सुरक्षित है। सुरक्षित है? नहीं, आपके जो बच्चे आंगन में खेल रहे हैं ना, तो देखिए उस कोने में एक विषधर सर्प है। साहब किधर है? वो मुंडी दिख रहा है। साहब दिख रहा है। मजा है। मुनिवर बचाओ, मुनिवर बचाओ, रुक जाइए। मुनिवर, जिन बच्चों के लिए मैंने इतना महल खड़ा किया, जिन बच्चों के लिए मैंने ये सब किया, वही बच्चे आज मुझे मारने चले मुनिवर, मुझे मारने चले। मुझे अब नहीं रहना इस भौतिक जगत में मुनिवर, मुझे लेके चलो मुनिवर, मैं आपके शरण में आता हूँ मुनिवर, मुझे लेके चलो। कल्याण हो बेटा, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ श्री कृष्ण भक्ति कैसे करते हैं। बोलो मेरे साथ श्री कृष्ण भक्ति, श्री कृष्ण महामंत्र जाप करो। बोलो मेरे साथ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, राम राम, राम राम, हरे हरे। हरे हरे। कैलाश का फिस नहीं गया। अगर आप लोग अपने जीवन से ये फिस निकालना चाहते हैं तो इस ग्रंथ के साथ जुड़िए और सिंसियरली नित्य महामंत्र का जाप कीजिए। हरे कृष्णा।